हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, एक नया टर्म है डाइलेक्ट्रिक्स, और ये क्या होता है और इसका बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स का थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है, तो मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, ऑल द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। क्या लिखा हूँ मैं? नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस में आप इंसुलेटर भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इंसुलेटर जो है वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है ना। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंसुलेटर तो हमारा किसी काम का ही नहीं है, फिर हम लोग उसको पढ़ते क्यों हैं? वाई डू वी स्टडी दैट? ठीक है ना, और उनका प्रॉपर्टीज़ जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, इंसुलेटर भले ही हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन जब भी, मतलब कंडक्शन में वो किसी काम का नहीं है, लेकिन जब भी हम किसी भी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस इंसुलेटर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ का बदलाव होता है। ठीक है ना। जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इंसुलेटर को रखोगे तो उसके प्रॉपर्टीज़ का बदलाव होता है। बदलाव क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में भी अपना एटम होगा, प्लस माइनस चार्जेस। ठीक है ना, हर जगह पे प्लस माइनस चार्जेस, इस तरीके से समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, तो जब आप इंसुलेटर में करंट डाल देते हैं तो मूवमेंट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता है तो ये इंसुलेटर है, करंट का कंडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं, वेन एवर वी पुट दिस इंसुलेटर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए कि हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर प्लस और इधर माइनस है। ठीक है, वी आर हैविंग प्लेट्स लाइक दिस। तो जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन में स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्लाइट मूवमेंट मतलब बहुत छोटा मूवमेंट, और उस स्लाइट मूवमेंट के कारण इस इंसुलेटर के प्रॉपर्टीज़ में कुछ बदलाव हो जाता है। ठीक है, उसी के कारण हम इस डाइलेक्ट्रिक सेगमेंट को पढ़ते हैं, और वो बदलाव हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है, जिसको हम आने वाले सेगमेंट्स में भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप समझ ली कि ऑल द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आर डाइलेक्ट्रिक। जितना भी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक है। और इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअल कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर देता है। ठीक है, वो हमें स्लाइट मूवमेंट डाइलेक्ट्रिक में भी दिखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, तो आप ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक में मेनली वैसे सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो नॉन कंडक्टिंग है, जो इंसुलेटर ग्रुप के हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं? ठीक है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स वी आर हैविंग। तो सबसे पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। आप देख सकते हैं, दिस इज नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है? ठीक है, तो जब भी हम किसी वैसे मॉलिक्यूल का बात करते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में कोइंसाइड नहीं करे, उसको हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl, फॉर एग्जांपल H2O। ठीक है, अब ये क्या है सर, ये समझ में नहीं आया, चलिए इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। देखिए बच्चों, जब भी आप मान लीजिए कि कोई एक कंपाउंड बना रहे हैं, लेट अस सपोज NaCl, तो ये कैसा कंपाउंड है? ये पोलर कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि जब ये टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो ये हमें देगा Na+ और Cl-। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं एक कैटायन फॉर्मेशन होता है और एक एनायन फॉर्मेशन होता है, और पोल्स एग्जिस्ट होता है इसके कारण। ठीक है ना, उसी तरीके से मैंने आपको एग्जांपल HCl का दिया है, H2O का दिया। HCl टूटेगा तो H+ Cl- और H2O टूटेगा तो H+ और OH- आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब इस तरह का कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, तो वो किस ग्रुप में आता है? वो पोलर डाइलेक्ट्रिक के कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, तो अभी आपका कहना है कि ये तो सर कंडक्टर है,
पर आप तो इंसुलेटर का बात कर रहे हैं। NaCl जो है वो प्योर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में ये बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप इसको पानी में डिसोसिएट करोगे तो ये कंडक्शन करना शुरू करता है। उसी तरीके से H2 है, उसी तरीके से HCl है। HCl जब तक गैसियस फॉर्म में ये कंडक्शन नहीं करेगा, H2O प्योर वाटर कंडक्शन नहीं करता है, ठीक है, विदाउट डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़। तो ये सारा हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है। तो जब भी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक परमानेंट डायपोल का फॉर्मेशन करेगा और उसके कारण पोल्स एग्जिस्ट होंगे और वो क्या करेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप अगर शेप और साइज देखने का कोशिश करो तो ये सब जो है वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है। एसिमेट्रिक मतलब किसी एक एलिमेंट का शेप छोटा है और दूसरे एलिमेंट का शेप बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक एलिमेंट का शेप छोटा है और दूसरे एलिमेंट का शेप बड़ा है। ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारे और इस पर नेगेटिव चार्ज हैं बहुत सारे, तो इस बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज का कहीं अपना सेंटर होगा और नेगेटिव चार्ज का भी कहीं अपना सेंटर होगा। चूँकि दोनों एसिमेट्रिक है तो ये दोनों का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता है और उसके कारण क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बन जाती है, ठीक है ना। और वो डिस्टेंस बनने के कारण ये डायपोल फॉर्म में रहता है हमेशा। तो हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, दे फॉर्म परमानेंट डायपोल मोमेंट, दे फॉर्म परमानेंट डायपोल मोमेंट, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक परमानेंट डायपोल मोमेंट इनके ऊपर हमेशा रहता है। ये किस में होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक में। तो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। उस होने के कारण क्या होगा, तो एक डायपोल मोमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ये डायपोल फॉर्मेशन हो रहा है। और कौन कौन से मॉलिक्यूल करेंगे, तो HCl, H2O, NaCl ये सब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में आते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा जो हमारा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको कह रहे हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वैसे डाइलेक्ट्रिक्स हैं जिनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों ही कोइंसाइड करेंगे, ठीक है ना। ये सारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में आते हैं। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करते हैं। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे H2O2, Cl2, ठीक है ना। ये सारा H2, CO2 ये सब क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अगर आप H2 देखोगे तो दोनों सिमेट्रिक है, दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज, जहाँ पर सेंटर ऑफ चार्ज इसका होगा, सेंटर ऑफ चार्ज इसका भी उसी पॉइंट पर होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब दोनों मॉलिक्यूल्स इस तरीके से बिल्कुल अरेंज होंगे तो दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज कोइंसाइड हो जाएगा। और उस कोइंसाइड होने के कारण जहाँ पर प्लस चार्ज है माइनस चार्ज भी बिल्कुल वहीं पर होगा। तो हम इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों सेम पोजीशन पर है, तो इसमें डायपोल फॉर्मेशन नहीं होता है। चूँकि डायपोल फॉर्मेशन नहीं होगा तो डायपोल मोमेंट भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं, दैट दे डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, दे डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, ये भी ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमारे पास दो टाइप है बच्चों डाइलेक्ट्रिक्स के, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। अब हम लोग जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, दोनों तरह के डाइलेक्ट्रिक्स पे, पोलर पे भी और नॉन पोलर पे भी। देखिए, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स तो पहले से ही प्लस और माइनस अलग अलग एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो हम उन्हें प्लस और माइनस से दिखा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो होता है, यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आर्बिट्ररी शेप में किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, अपने आप को ये अरेंज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन होता है तो ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल है उन सब का एक डायरेक्शन है, और वो एक डायरेक्शन होने के कारण जो माइनस चार्ज है वो सब एक ही तरफ है और प्लस चार्ज सब एक ही तरफ है। बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं था तो ये आर्बिट्ररी डायरेक्शन में खुद को अरेंज किए हुए थे, ठीक है। ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक के कारण। नॉन पोलर के कारण क्या होगा, ठीक है। जब आप नॉन पोलर करते हो, फॉर नॉन पोलर, मैं आपको एक फिगर से समझाना चाह रहा हूँ कि नॉन पोलर के केस में क्या हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो है, E0 का वैल्यू ज़ीरो है,
कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन नहीं है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स खुद को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ चार्ज कोइंसाइड किया हुआ है, तो वो इस तरीके से अरेंज होंगे सारे के सारे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन कर देते हैं, अब समझिएगा चीज़ों को ध्यान से, ठीक है ना। जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन कर देते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के बाद, देखिए। तो मान लीजिए हमारे पास दो प्लेट्स है और एक प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज अगर दिया है तो दूसरा प्लेट अपने आप नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम ई नॉट मान रहे हैं, दिस इज़ द इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे ही इसमें इस तरह का हमारे पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है जिसमें पोल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे ही हम ये इस तरह के बहुत सारे नॉन पोलर्स मॉलिक्यूल को इसमें इंसर्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर नेगेटिव के कारण एक अट्रैक्शन लगेगा और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव के कारण एक अट्रैक्शन लगेगा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं? तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो दोनों एक साथ ऐसे थे, अब उनके बीच में एक खिंचाव महसूस होगा और वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कैसे दिखा सकते हैं उसको, इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इस तरीके से अरेंज हो गया, ठीक है। ये सारा अपने आप को इस तरीके से ही अरेंज कर लेंगे अलॉन्ग विद द फील्ड। क्या ये चीज़ समझ रहे हैं? दिस विल बी द न्यू अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, देखिए पहले तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? यस, इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव से नेगेटिव एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस मॉलिक्यूल में भी पॉजिटिव से नेगेटिव एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस मॉलिक्यूल में भी एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। इस तरीके से जब छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल में, तो वो सारे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो जाते हैं आपस में और उनका डायरेक्शन ये हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के कारण वो हो रहा है ई के, लेट अस सपोज, ठीक है। तो ई नॉट हमारा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे, और ई के जो है वो हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, और ये दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से लिख रहे हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट माइनस ई के, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यही इफेक्ट था डाइलेक्ट्रिक का जो आपको समझाना था, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, electric field decreases when we insert dielectric, ठीक है। जैसे हम उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और वो डिक्रीज कैसे हो रहा है तो वो मैंने आपको दिखाया, वो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन होने के कारण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, होप कर रहे हैं ऐसा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इसके इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। टिल देन गुड बाय।